आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। सबसे पहले फटाफट नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर ड्रोन से छोड़े आंसू गैस के गोले। अरविंद केजरीवाल ने किया किसानों का समर्थन, केंद्र सरकार को कहा हम नहीं बनाएंगे किसानों के लिए जेल। कांग्रेस इस्तीफे के बाद आदर्श घोटाले वाले अशोक चौहान ने बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी उन्हें राज्यसभा में उतार सकती है। सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा तो प्रियंका गांधी रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। दिल्ली किसान आंदोलन का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सुनाया अहम फैसला। दोस्तों अब चलिए इन तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से समझ लेते हैं। पंजाब के किसान अपनी मांगों को लेकर भारी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉलियों से दिल्ली की तरफ कूच कर चुके हैं। इसी बीच शंभू बॉर्डर पर किसान और हरियाणा पुलिस आमने सामने पड़ गई है। जैसे ही लोगों ने पुलिस की बैरिकेडिंग उठाकर तोड़ने की कोशिश की तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले और बम छोड़ दिए, जिसके बाद लोगों में भगदड़ मच गई। बता दें सोमवार रात किसान नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के बीच में आखिरी दौर की बातचीत बेनतीजा रही, जिसके बाद मंगलवार को 200 से अधिक किसान संगठन दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि किसानों द्वारा उठाए गए अधिकांश मुद्दों पर सहमति बन गई है और सरकार ने अन्य मुद्दों के समाधान के लिए एक कमेटी बनाने का प्रस्ताव रखा है। किसान नेताओं ने कहा है कि एमएसपी की कानूनी गारंटी की कोई स्पष्टता नहीं है, साथ ही अपनी आवाज को वो किसानों तक ना पहुंचा पाए, इसलिए कई किसान संगठनों और किसान नेताओं के ट्विटर और सोशल मीडिया हैंडल बंद करवा दिए गए हैं। पंजाब हरियाणा से दिल्ली के लिए कूच करने वाले किसानों के समर्थन में अब दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार उतर आई है। केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार से अनुरोध किया है कि वो प्रदर्शनकारी किसानों के लिए बवाना मैदान में एक अस्थायी जेल बनवाए, पर इस मांग को ठुकराते हुए केजरीवाल सरकार ने ऐसा करने से मना कर दिया है। दिल्ली सरकार ने बवाना में किसानों के लिए जेल बनाने का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। इस संबंध में दिल्ली सरकार ने कहा है कि किसानों की मांगे जायज हैं, हम उनके साथ हैं, जिसको लेकर दिल्ली के गृह मंत्री कैलाश गहलोत ने मुख्य सचिव नरेश कुमार को चिट्ठी लिखकर बताया है कि वो किसानों के प्रदर्शन के साथ हैं और उनके लिए अस्थायी जेल बनाने की अनुमति नहीं दे सकते। गहलोत ने अपने खत में लिखा है कि किसानों की मांग जायज है। दूसरी बात ये कि संविधान के अनुसार हर नागरिक को शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार है, इसलिए किसानों को गिरफ्तार करना गलत होगा। केंद्र को तो किसानों को बातचीत का न्योता देना चाहिए और समस्या का उचित समाधान निकालना चाहिए। भारत के किसान हमारे अन्नदाता हैं और उनके साथ ऐसा सलूक करना और उन्हें गिरफ्तार करना उनके घावों पर नमक छिड़कने जैसा होगा। हम केंद्र के इस फैसले के भागीदार नहीं बन सकते। कांग्रेस इस्तीफे के बाद अशोक चौहान ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। कहा जा रहा है कि पूर्व सीएम चौहान को बीजेपी राज्यसभा भेजने की तैयारी कर रही है। चौहान ने बीजेपी में शामिल होने से पहले कहा कि आज से मैं अपना राजनीतिक जीवन दोबारा शुरू कर रहा हूं। इस दौरान मंच पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, मुंबई प्रदेश अध्यक्ष आशीष शेलार मौजूद रहे। आपको बता दें कि ये वही नेता हैं जिन्हें आदर्श घोटाले के कारण सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था। दरअसल कांग्रेस ने 9 नवंबर 2010 को अशोक चौहान से आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाले मामले में इस्तीफा मांग लिया था। अब बीजेपी में जाने के बाद लोग कह रहे हैं कि शायद भाजपा की वॉशिंग मशीन वाले प्रोसेस से गुजरकर वो बिल्कुल साफ हो जाएंगे और अब उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी कुछ भी नहीं कहेगी। लोकसभा चुनाव 2024 में प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से चुनाव लड़ सकती हैं, तो वहीं सूत्रों के मुताबिक इस बार पार्टी सोनिया को राजस्थान से राज्यसभा भेजने पर विचार कर सकती है और सूत्रों का यह भी कहना है कि सोनिया 1 से 2 दिन में राज्यसभा के लिए नामांकन कर सकती है। 27 फरवरी को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर एक अहम मीटिंग हुई। इसमें सोनिया गांधी को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की खाली हो रही राज्यसभा सीट ऑफर करने पर चर्चा की गई। तो वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी इस बार लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं। खबरों की माने तो प्रियंका गांधी के उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से चुनाव लड़ने की संभावना है, क्योंकि रायबरेली की सीट कांग्रेस की सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती है। 1952 के पहले लोकसभा चुनाव के बाद से कांग्रेस यहां 3 बार हारी है। वहीं माना जा रहा है कि कांग्रेस के लिए यह बड़ा बदलाव होगा और प्रियंका गांधी के लिए इसे चुनावी सफर की शुरुआत भी माना जा सकता है। किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली की रफ्तार थम गई है दोस्तों, जिसका मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को कोर्ट पहुंचने में काफी दिक्कत झेलनी पड़ रही है, जिसको लेकर चंद्रचूड़ ने एक अहम फैसला भी सुनाया है। किसान आंदोलन के चलते दिल्ली एनसीआर में ट्रैफिक की परेशानी पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने बड़ी टिप्पणी की है। बता दें कि बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदेश अग्रवाल ने सीजेआई को पत्र लिखकर कहा है कि किसानों के इस आंदोलन के खिलाफ उन्हें खुद संज्ञान लेना चाहिए। ऐसे आम लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लोगों को आने जाने में खासा दिक्कत भी हो रही है। उन्होंने ये भी आग्रह किया है
है कि अगर वकील ट्रैफिक की समस्या के चलते कोर्ट में नहीं पेश हो पा रहे हैं तो किसी मामले की सुनवाई या फिर फैसला न सुनाया जाए, जिसकी सुनवाई करते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि अगर किसी भी वकील को आने जाने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है तो हम देख लेंगे। आज की बड़ी खबरों में बस इतना ही। मिलते हैं कल फिर इसी तरीके की और तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।